वेक्टर की एक्सरसाइज का बहुत खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन हम खतरों के खिलाड़ी हैं और हमें खतरे से खेलने में बहुत मज़ा आता है। रिस्क जो है बहुत, यहाँ पर जो रिस्क हम लेते हैं उसमें सफलता ही होती है। तो ज़रा देखिए कैसे होगा, इस क्वेश्चन को देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिकेंद्र की। सर्कम सेंटर क्या होता है? देखो बेटा, सर्कम सेंटर का मतलब होता है, आराम से समझना, किसी भी ट्राइंगल का, कोई भी त्रिभुज हो, उस ट्राइंगल की जो तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वृत्त होता है, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला जो वृत्त है, उसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं बेटा? सर्कम सेंटर कहते हैं। बात को समझे, फिर से समझो। किसी भी ट्राइंगल के, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त को ही हम, वृत्त के केंद्र को ही हम परिकेंद्र कहते हैं, सर्कम सेंटर कहते हैं। इस बात को समझिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र को ही परिकेंद्र कहते हैं। समझ में आया? सर्कम सेंटर कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा तो वो हमने बता दिया। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला जो वृत्त है, उसका केंद्र को ही नाम देंगे परिकेंद्र। अच्छा, अब बात आती है लंब केंद्र की, ऑर्थो सेंटर। तो ज़रा इसको भी देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पे लंब जो डाले जा रहे हैं, तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पे जो लंब डाले जा रहे हैं, तीनों शीर्षों से, वो तीनों लंब एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कट करते हैं उसी को हम नाम देते हैं ऑर्थो सेंटर। ये आपका सर्कम सेंटर। अब आई बात समझ में, ऑर्थो सेंटर क्या है और सर्कम सेंटर क्या है, परिकेंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या है। अभी समझ में, लंब केंद्र से नाम से ही समझ में आ रहा, लंब यानी सारे लंब जो डाले जा रहे हैं शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर, उनका जो कटान बिंदु है उसी को हम नाम देते हैं लंब केंद्र। तो कोई ट्राइंगल एबीसी का परिकेंद्र, ट्राइंगल एबीसी का परिकेंद्र ओ और लंब केंद्र ओ डैश है, तो सिद्ध कीजिए ओ डैश ए वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर। और दूसरा प्रूफ करना है ये। तो बात समझ में आ गई ना? कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र को ही परिकेंद्र कहते हैं, और उस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर जो लंब डाला जा रहा है, तीनों शीर्ष सम्मुख भुजाओं पर जो लंब डाला जा रहा है, उन का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसी को हम नाम देते हैं लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। इतनी बात आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए। परिकेंद्र क्या है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं, और किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पे जो लंब डाले जा रहे हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु आपका लंब केंद्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे, बहुत मज़ेदार है। अब हमारा मकसद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एक चीज़ और बता दें आपको, ज़रा ध्यान देना, याद करो एक कॉन्सेप्ट बताया था LMN। अच्छा ये बताओ, अगर हमने कहा LM वेक्टर क्या होगा? LM वेक्टर का मतलब है L से M की ओर डायरेक्शन। तो LM हमारा शॉर्टकट रास्ता है, और शॉर्टकट रास्ते का मान हमेशा दो रास्तों के जोड़ के बराबर होता है। LM हमारा शॉर्टकट रास्ता है, और शॉर्टकट रास्ते का मान हमेशा दो रास्तों के जोड़ के बराबर होता है। पहला रास्ता LN वेक्टर प्लस दूसरा रास्ता NM वेक्टर, ये होता है बेटा। LM जो हमारा शॉर्टकट रास्ता है, दो रास्तों के जोड़ के बराबर होता है। L से M तक जाने का डायरेक्ट एक रास्ता है। हमें दो रास्ते ढूंढने हैं जो हमें L से M पहुंचा दें। पहला रास्ता LN वेक्टर प्लस दूसरा रास्ता NM वेक्टर, ये हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए, आगे बढ़ा जाए, बहुत इजी है। ट्राइंगल ABC का परिकेंद्र O और
लंब केंद्र ओ डैश, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो आइए देखें कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बना देते हैं, एक चित्र बना देते हैं और इससे आपको समझाते हैं। ठीक है बेटा, ज़्यादा ये मान लीजिए एक सर्कल जाएगा, उसका केंद्र मान लो ये हो गया, इसको हमने नाम दिया O, और लंब केंद्र ये, तो इसलिए ज़्यादा वो नहीं बना रहे, ठीक है ना। O डैश घिचपिच हो जाएगी ना, ज़्यादा अगर बनाएंगे तो थोड़ा साफ चित्र नहीं दिखेगा। आप देखो, हम इसमें अगर ऐसे बनाएंगे, एक वृत्त भी बना दिया और ये सबसे समलंब, तो देखो डायग्राम साफ नहीं दिख रहा। आपको बता तो दिया है, फील किया हमने कि ऐसा जो वृत्त जाएगा इनकी शीर्षों से, उसका केंद्र कुछ यहाँ पे लगा दिया, और ये लंब डालेंगे, उनका प्रतिच्छेद बिंदु ये हो गया O डैश। ठीक है, अब ज़्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। O B, A B और C। अब हमने क्या किया, ये ध्यान रखिएगा O डैश B। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इससे परपेंडिकुलर डालो सामने वाली भुजा पे, तो ये हमारा, इसको L कह दिया, और इससे इसको मिला दो, ये हो गया। तो बस इतना ये जरूर लिख देना है, ज्यामिति से। यानी बाय ज्योमेट्री, इतना जरूर लिख देना बस। बाकी इस क्वेश्चन में खतरनाक सवाल इसीलिए है, ये नहीं मालूम रहता है लोगों को। ये जो लंबाई होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्री का मतलब है बाय ज्योमेट्री। इसको आप बस बाय ज्योमेट्री लिख देना, तो आपको कि ट्रायंगल में ऐसा होता है। ये जो लंबाई होती है इसकी दुगनी है, यानी OL वेक्टर और AO डैश, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना ना, इसमें डायरेक्शन ऐसे दे रहे हो तो इसमें भी ये लंबाई हमेशा इसकी दुगनी होती है, यानी AO डैश OL का डबल होता है। बस इसको याद रखिए। ठीक, अब हमने क्या किया, शुरुआत जो कर रहे हैं उसको ध्यान रखना। O डैश B प्लस O डैश C की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। बेटा ये O क्या है, ये जो वृत्त जा रहा होगा ना, उस वृत्त का वास्तव में केंद्र होगा ये। ठीक, अब वृत्त अगर सही नहीं बना है तो परेशान ना होना, वो मेरे हाथों की मिस्टेक है, कोई हम चित्रकार नहीं है, इसलिए ऐसा दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो, तो O डैश B प्लस O डैश C, यहाँ पे कितना होगा, O डैश B प्लस O डैश। इससे हम, तो सर तुम जो हम बोल रहे हैं इसकी वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर आपने कल ही बताया था O डैश स्टार्टिंग लेटर सेम है, लिख दिया। B और C का मध्य बिंदु क्या है, वास्तव में ये BC इसकी जीवा है, कॉर्ड है, और केंद्र से, वृत्त केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो जिस पॉइंट पर पड़ता है वो हमेशा आधा, मतलब बाइसेक्ट करता है, यानी दोनों बराबर है। तो वास्तव में अगर ये दोनों बराबर हैं, BL और LC बराबर हैं, तो ये L उसका मिड पॉइंट होगा। और याद करो हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग लेटर लिखोगे O डैश, और B और C का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है L, एरो लगा के 2 का मल्टीप्लाई करोगे। चलिए सर, अब क्या करूं, ये बताइए, ये मुझे बताइए O डैश L क्या है, ये है। अच्छा ये बताओ, जो सिद्ध करना है, पहले वाले पे जरा ध्यान देना। मैंने कहा ना इसमें समय लगेगा, तुम उसकी चिंता मत किया करो, समय को मत देखा करो, केवल आपको चीज़ों को सीखने पे जो समय लग रहा है उसको नहीं देखना है बेटा। ठीक है, समय जितना ज़्यादा दोगे उतनी कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा होगा, नहीं तो भूल जाओगे जल्दबाजी में। इसलिए आराम से करो, इसीलिए हम आराम से बता रहे हैं, चाहे आधा घंटा चलेगा लेकिन आराम से हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो O डैश B वेक्टर प्लस O डैश C वेक्टर क्या करोगे, O डैश, फिर से देखो मैंने कहा ना ये सर कैसे सोचा, पहले मैंने जो बोला उस पर ध्यान दो, तुम्हें वो लाना ना तो हम आपका मकसद पूरा करेंगे। जो हम बोल रहे हैं उसको बताओ। अगर मैंने इन दोनों का समीशन पूछा, ये याद रखना, O डैश B प्लस O डैश C, तो स्टार्टिंग लेटर O डैश, ठीक है, B और C का मध्य बिंदु क्या है बेटा L,
और इस पे एरो लगा के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे ये मध्य बिंदु हो गया? क्योंकि आप जानते हो केंद्र से जीवा पे लंब डाल रहे हैं, तो ये क्या होता है, हमेशा किसी भी वृत्त केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो वो जो बिंदु होता है वो उस जीवा का मध्य बिंदु होता है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है। अच्छा ये बताओ बेटा, पहले वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। जो आपको सिद्ध करना है, जो आपको प्रूव करना है, जरा ये बताइए उसमें कहीं ओ डैश एल का जिक्र है? ये तो हमने माना है, इस पे परपेंडिकुलर एल हमने माना, कहीं एल है ही नहीं। लेकिन हाँ एक चीज देखने को मिल रही, ओ डैश ओ आ रहा है। तो मैंने दिमाग क्या लगाया, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या किया बेटा, यहां से ओ डैश एल को क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ओ को लाना है, इसका मतलब ये लाना है। तो क्या ओ डैश एल को शॉर्टकट रास्ता अगर हम समझेंगे तो क्या मेरे ओ डैश ओ की एंट्री हो जाएगी, पहला रास्ता प्लस दूसरा रास्ता, बिल्कुल हो जाएगी। देखो ओ डैश एल थोड़ा ना लाना है, तो ओ डैश एल को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा शॉर्टकट रास्ता है, और शॉर्टकट रास्ते का मान ओ डैश एल क्या होगा, ओ डैश से एल तक जाने के 2 रास्ते कौन है, पहला रास्ता ओ डैश ओ, और देखो वो हमें लाना भी है तो आ रहा है उसके टर्म में ओ डैश ओ प्लस ओ एल। तो ओ डैश एल को अगर हम शॉर्टकट रास्ता समझते हैं तो शॉर्टकट रास्ते का मान 2 रास्तों के जोड़ के बराबर होगा, ओ डैश ओ प्लस ओ एल। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ एल वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे कह सकते हैं ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ओ डैश ओ, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जो हम चाह रहे थे कि हमें दिखे वो हमें दिखने लगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ओ एल वेक्टर। तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर, ध्यान देते रहना, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ और प्लस 2 ओ एल की जगह क्या लिख सकते हो, ए ओ डैश वेक्टर, और यहाँ पे लिख भी सकते हो ए ओ डैश वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ एल वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से कहा जा सकता है ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर माइनस ओ डैश ए वेक्टर। ए बी वेक्टर को बी ए लिखोगे तुरंत बाहर माइनस लग जाएगा, ओ डैश को पहले लिखा ए को बाद में लिखा। समझ में आ गई ना बात, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं इसके आगे नीचे, तुम नीचे लिख लेना है, नीचे लिखेंगे तो ये दिखाई देगा ओ डैश ए वेक्टर चलो दिखाई दे रहा, ओ डैश ए वेक्टर इधर आ गया प्लस ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, देख लीजिए, ओ डैश ए वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर, ये हमें प्रूव हो गया ना। आ गई बात समझ में? चलो एक बार और समझाएंगे, हम इसको दोबारा से समझाएंगे, परेशान हो, और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पहले हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अभी हम इसको फिर से समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन करने दो पहले हमें, ये वाला हो गया कंप्लीट, अब इसको एक बार खुद करना, अभी एक और बार समझाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अब ज़रूर बताइएगा कैसा क्वेश्चन लगा, व्हाट्सएप में ज़रूर, मैं कमेंट ज़रूर किया करो, व्हाट्सएप में बताया करो कि सर मज़ा आ गया, कैसा लगा। देखो दूसरे का हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे, इसमें भी शुरुआत ऐसी करो, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, स्टार्टिंग लेटर ओ डैश और बी और सी का मिड पॉइंट होगा एल। सर इसमें भी, और एरो लगा के 2 का मिड, सर इसमें भी आप वैसा ही कर रहे हैं? नहीं बेटा, अभी देखना तुम क्या करेंगे, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर, सर वहीं पहुंचेंगे, अभी तुम देखते रहो बस, तुम चिंता मत करो। ओ डैश एल की जगह क्या लिख सकते हो बेटा,
इस वृत्त को हटा दिया हमने, ठीक है। ओ डैश एल की जगह क्या लिख सकते हो, शॉर्टकट रास्ता ओ डैश ओ प्लस ओ एल, ठीक है। तो यहाँ पर जब लिखोगे ओ डैश ओ प्लस ओ एल, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर प्लस, देखो सॉल्यूशन आपके माइंड में ही होता है। माइंड का मतलब हमारा दिमाग अगर समझ ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरा इस दूसरे सवाल को ध्यान से गौर से देखो, कहीं ओ डैश ओ वेक्टर ओ डैश ओ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो ओ डैश ओ रहेगा और पहला वाला सिद्ध वो तो हो चुका है। तो हमने क्या किया, जब ओ डैश ओ नहीं आ रहा तो इसको हटाएंगे। कैसे हटाओगे, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब ये बताइए ओ डैश ओ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ओ वेक्टर को अगर शॉर्टकट रास्ता समझेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ओ वेक्टर इज इक्वल टू पहला रास्ता ओ डैश ए, पहला रास्ता ओ डैश ए प्लस ए ओ वेक्टर, ये हो गया बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ डैश ए वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ओ एल वेक्टर। तो यहाँ पर लिखोगे ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 ओ डैश ए वेक्टर प्लस 2 का दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे 2 ए ओ वेक्टर प्लस और ये 2 ओ एल वेक्टर। आ गई बात समझ में। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 ओ डैश ए और प्लस 2 ए ओ वेक्टर प्लस और 2 ओ एल वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो, ये आपको मालूम है ए ओ डैश इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 टाइम्स ओ एल वेक्टर। तो 2 ओ एल की जगह क्या लिख सकते हो, ए ओ डैश लिख सकते हो, ए ओ डैश वेक्टर लिख सकते हो, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की कहानी क्या होगी, अब आपको इधर लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मिटा दिया जाए। आप नीचे लिखना है, कुछ जगह नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर होगा ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको लिखोगे माइनस ए ओ डैश, क्योंकि ए ओ डैश लाना है तो इसलिए हमने ए को पहले लिखा, ओ को बाद में लिखा। तो ए को लेटर को इंटरचेंज करने पे तुरंत बाहर माइनस आ जाता है, प्लस 2 टाइम्स ए ओ वेक्टर प्लस ए ओ डैश वेक्टर, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 ए डैश में ए ओ डैश हटेगा माइनस ए ओ डैश प्लस 2 टाइम्स ए ओ वेक्टर, ये वाला टर्म उधर जाएगा ए ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए ओ वेक्टर। ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आइए फिर से एक बार और देख लेते हैं। हमारा टारगेट आज की क्लास में इन्हीं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी इन 2 पार्ट को जरा फिर से देख लें एक बार, तो और ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। अब जल्दी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आज संभवतः लाइव क्लास होगी बेटा, हम भी बहुत ज़्यादा बेचैन हैं आपको एक बार लाइव क्लास के माध्यम से समझाने के लिए। तो इसलिए जो है आप मुलाकात होगी लाइव। सॉल्यूशन कैसे होगा ज़रा देखेंगे, फिर से इधर समझा दे रहे हैं। एक ट्रायंगल बना दिया हमने, इस ट्रायंगल का नाम ABC, ऑर्थो सेंटर सॉरी सर्कम सेंटर, वो जो सर्कल बन रहा है वो ऑर्थो सेंटर, ओ डैश, ठीक है। और इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया,
ठीक, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, एल हो गया। ठीक है बेटा, ये तो जानते हो ना, एक्चुअल में ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन, और ये आपका जो सर्कल है उसका सेंटर ओ। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे, एक बार दोबारा से समझा रहे हैं, ज्यामिति से। ज्यामिति से क्या होगा बेटा, ओ एल वेक्टर का डबल होता है इसकी लेंथ, ए ओ डैश की लेंथ जो होती है वो डबल होती है ओ एल की लेंथ का, और ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो शुरुआत कैसे करना है, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर से शुरुआत करनी। ओ डैश दोनों का स्टार्टिंग लेटर सेम है, तो सेम लेटर को लिखोगे ओ डैश, और बी और सी का मिड पॉइंट, ये वास्तव में इसका मध्य बिंदु इसलिए है क्योंकि ये वृत्त की जीवा है, केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है, वो हमेशा जीवा के दो पार्ट करता है, अर्थात एल हमारा मिड पॉइंट होगा बी सी का। तो बी और सी का मध्य बिंदु जो ट्रिक बताए थे उसको लिखेंगे एल, एरो लगा के दो का मल्टीप्लाई करोगे, बताया था ना ट्रिक। अब यहां पर लिखोगे ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर। अब ये बताइए जो हमें सिद्ध करना है उसमें देखो हमें ओ डैश ओ वेक्टर लाना है, तो हमने क्या किया बेटा, यहां से ओ डैश एल वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओ डैश एल वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओ डैश एल को शॉर्टकट रास्ता समझेंगे, क्योंकि हमें ओ डैश एल नहीं लाना है, हमें क्या लाना है, ओ डैश ओ लाना है। तो हम क्या समझ सकते हैं, इसको शॉर्टकट रास्ता समझेंगे ओ डैश एल को, तो शॉर्टकट रास्ते का मान दो रास्तों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, पहला रास्ता ओ डैश ओ प्लस दूसरा रास्ता ओ एल वेक्टर। तो यहां पर ओ डैश एल की जगह रखेंगे ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ एल वेक्टर। तो यहां से लिखेंगे ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई पहले वाले में करेंगे 2 ओ डैश ओ वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ओ एल वेक्टर। अब क्या होगा बेटा, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर प्लस, और ये बताइए क्या होगा बेटा, ए ओ डैश, ये आप जानते हो ए ओ डैश हमारा क्या होगा 2 ओ एल वेक्टर के बराबर होगा, यानी 2 ओ एल वेक्टर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए ओ डैश वेक्टर लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ माइनस ओ डैश ए, ओ डैश को पहले ए को बाद में। ये वाला टर्म इधर आएगा ओ डैश ए वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर। हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पहला वाला हमारा एक्सप्लेन हो गया। चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे देखो 2 बार समझा दे इसको, आप आ जाना चाहिए, व्हाट्सएप में ज़रूर लिखेंगे कि सर मुझसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा, ज़रा देखेंगे। सेकंड में तो ये यूज करेंगे, सेकंड को लिखेंगे ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डैश स्टार्टिंग लेटर लिखोगे, बी और सी का मिड पॉइंट एल, एरो लगा के 2 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एल वेक्टर की जगह क्या लिखोगे बेटा, ओ डैश एल वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, पहला रास्ता ओ डैश ओ वेक्टर प्लस दूसरा रास्ता ओ एल वेक्टर। तो ये होगा ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ एल वेक्टर। ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर प्लस 2 ओ एल वेक्टर। 2 का दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ डैश ओ वेक्टर प्लस ओ एल की जगह क्या लिखेंगे बेटा, 2 ओ एल का मतलब है ये हमें मालूम है ए ओ डैश, ये तो मालूम है ही।
तो यहाँ पे 2OL वेक्टर की जगह लिखेंगे AO डैश। अब ये बताइए जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहीं भी O डैश O का टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहां से हम O डैश O को हटाएंगे, इसकी यहां से छुट्टी करेंगे, तो O डैश O को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट रास्ता समझेंगे। पहला रास्ता देखो, O डैश O तक जाने का डायरेक्ट रास्ता ये, O डैश A वेक्टर पहला रास्ता प्लस दूसरा रास्ता AO वेक्टर और प्लस का AO डैश, ये हो गया। तो यहां पर होगा O डैश B वेक्टर प्लस O डैश C वेक्टर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई होगा 2O डैश A वेक्टर प्लस 2AO वेक्टर और प्लस AO डैश वेक्टर। अब इधर कर दिया जाए बेटा, इधर लास्ट पार्ट कर देते हैं। तो O डैश B वेक्टर प्लस O डैश C वेक्टर, क्योंकि उसमें AO डैश लाना है तो A को पहले लिखेंगे, O डैश को बाद में लिखेंगे, तुरंत बाहर माइनस आ जाएगा, प्लस का 2AO वेक्टर प्लस का AO डैश वेक्टर। O डैश B वेक्टर प्लस O डैश C वेक्टर इज इक्वल टू माइनस AO डैश प्लस 2AO वेक्टर, और ये इधर आएगा AO डैश वेक्टर प्लस O डैश B वेक्टर प्लस O डैश C वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AO वेक्टर। हैंस प्रूव्ड।